आधा वर्ष है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबरू न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। रियासती हज कमेटी के तवस्सुत से हज 2016 की सआदत हासिल करने वाले हुज्जाज इकराम की वापसी का आगाज। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने हाजियों का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर माह मोहर्रम के इंतजामात के ज़िमन में खातिर ख्वाह बजट की इजराई। मजलिसी रुकन कौंसिल ने इंतजामात का लिया जायजा। मौजम जही मार्केट पर वाक़े मारूफ बेकरी के गोदाम पर चाइल्ड वेलफेयर के अहदेदारों का धावा। तकरीबन 100 बच्चों को बच्चा मजदूरी से आजाद करवाया गया। मोटर कारों की बैटरीज का सरखा करने वाली 2 रुकनी टोली गिरफ्तार। एसआर नगर पुलिस ने की कार्रवाई। हिंदुस्तान का जमहूरी निजाम दुनिया के दीगर ममालिक के लिए एक मिसाल। गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन ने ऑल इंडिया स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती हज कमेटी की जानिब से हज 2016 की अदायगी के लिए गए हाजियों की वापसी का आगाज हो चुका है और 4 शुंबे की सुबह तकरीबन 3 बजे शमशाबाद एयरपोर्ट पर पहली परवाज़ पहुंची। पहले काफिले में 335 से ज्यादा आजमीन वापस हुए, जबकि नायब वज़ीर तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद उमर जलील और स्पेशल ऑफिसर रियासी हज कमेटी प्रोफेसर एस.ए. शकूर ने हाजियों की आमद पर उनका खैर मकदम किया। हाजियों ने रियासी हज कमेटी की जानिब से किए गए इंतजामात पर अपने इत्मीनान का इजहार किया, जबकि नायब वज़ीर आला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने हाजियों से रियासत के हक में दुआ करने के लिए इजहार तशक्कुर किया। वो लोग जाने से पहले यही अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे, अल्लाह ताला उनका हज कबूल फरमाए और वो सही सलामत अपने खानदान से मिले। और अल्लाह का शुक्र है कि वो लोगों ने हज की मुकम्मल फराज अदा करने के बाद अपनी सरजमीन पर आ रहे हैं और आज पहला काफिला है तकरीबन जिसमें 340 लोग थे। इसी तरह रोजाना मुसलसिल 7-8 दिन में मुकम्मल हाजी इलाहाबाद तशरीफ ला लेंगे और अल्लाह का शुक्र गुजारते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज तरीके से हज का फर्ज अदा करते वापस आ रहे हैं और काफ़ी हाजी खुश है। तो बहुत अच्छे इंतजाम, वहाँ पर भी बहुत अच्छे इंतजाम किए गए। यहाँ पर भी हज कमेटी के द्वारा जो हमारी मतलब शुक्र साहब जो उसके स्पेशल ऑफिसर है हज के जो भी लोग यहाँ से जाते हैं उनकी जिम्मेदारी और हमारे सेक्रेटरी साहब और तमाम हमारे दूसरे लोग भी जो कायदीन भी थे उनके वॉलंटियर तरीके से खिदमत करते हैं कि हाजियों की खिदमत करना यकीनन बहुत बड़ा एक अजर है। और हम लोग यही चाहते हैं कि हाजी हज़रात जो हमारे स्टेट से जाते हैं अच्छे इंतजाम के जिक्र होते हैं, क्योंकि सीएम साहब हमारे हमेशा उस पर बात करते हैं। सीएम साहब हमेशा बात करते हैं कि हाजियों की जो भी खिदमत करते हैं वो आज के बराबर उनका सवाब मिलता है और उसके लिए जितना भी उसके लिए कोई कमी नहीं रहती है। जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी पैसों की हुकूमत उसकी तरफ खर्चा कर रही है और इंशाल्लाह हर साल दिन ब दिन जब से तेलंगाना बना है इंडिया में मैं समझता हूँ हमारी स्टेट पहले नंबर पर है जहाँ हाजियों के अच्छे इंतजाम करते हैं और इंशाल्लाह इसमें हर साल भी हम और अच्छी तरीके से इंतजाम करने की कोशिश करें। महकमा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गोशा महल ग्राउंड पर लोक अदालत का क़याम अमल में लाया गया है, जो 5 अक्टूबर तक 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस लोक अदालत में ट्रैफिक चालानात को 50% करते हुए वसूल किया जा रहा है। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक जितेंद्र ने इस कैंप की निगरानी की। ट्रैफिक पुलिस के मुख्तलिफ सर्कल्स और डिवीजन्स के काउंटर्स अलहदा तौर पर लगा दिए गए थे, जिसके तहत
चालानात कबूल किए जा रहे हैं। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक जितेंद्र ने बाद मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात में बताई। इस पर लोक अदालत कंडक्ट की जा रही है 3 दिन के लिए 4, 5, 6, 7 तारीख को लोक अदालत कंडक्ट की जा रही है। उसमें जो पीछे पुराने पेंडिंग चलान्स हैं बहुत दिनों से, उनको भी मद्देनज़र रखते हुए ऐसा सोचा गया है कि जिनके बहुत ज़्यादा पेंडिंग चलान्स हैं और जो थोड़ा गरीब इतना चलान्स नहीं पे कर सकते गरीब होने के कारण, या उनके पास पैसे नहीं हैं और चलान ज़्यादा नंबर पेंडिंग है, जैसे 2 व्हीलर्स वाले हैं, कुछ 3 व्हीलर्स वाले हैं, तो ऐसा ऑप्शन दिया गया है कि वो अपना लोक अदालत में केसेस क्लोज़ करवा सकते हैं। उसमें हमने ऐसा ऑप्शन दिया कि 50% ऑफ द चलान्स कैन बी पेड, तो ऐसा प्रोविज़न एक मौका है। अगर कॉलेज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से की गई नुमाइंदगी पर माह मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने खातिर ख्वाह बजट मख्तस करते हुए उसे मंजूर किया है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन काउंसिल अल्ताफ़ हैदर रज़वी ने मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, महमूद सुहेल कादरी और जोनल कमिश्नर बलदिया के हमरा अलावा बीबी के जुलूस के रास्तों का मुआयना किया। अलावा जी तमाम आशुर खानों का भी मुआयना किया गया और बलदी अहदेदारों को अहम कामों की जानिब तवज्जो भी मबजूल करवाई गई। इस मौके पर एडिशनल DCP साउथ जोन बाबूराव के अलावा दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। बाद मजलिसी रुकन काउंसिल अल्ताफ़ हैदर रज़वी ने मीडिया को तफसीलात बताई। मिलत अल्लाह बारस्कर असरुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर आज अलावे बीबी से जो तारीख़ी मुहर्रम का जुलूस निकलता है, उस जुलूस की मुकम्मिल जो रूट है उसका तफसीली मुआयना किया जा रहा है। और क्योंकि हालिया अरसे में काफ़ी शदीद बारिश होने की वजह से काफ़ी रोडों का भी नुकसान हुआ है और कई जगहों पर पॉट होल्स हैं, और इन तमाम चीज़ों को वक्त से पहले मुकम्मिल करने के लिए और रोड्स को पूरा डालने के लिए आज जोनल कमिश्नर साहब और एडिशनल कमिश्नर पुलिस बाबूराव साहब, मुख्तलिफ महकमाजात HMC तमाम अहदेदारों के साथ आज यहाँ पर बिलखुसूस हमारे नबीलपुरा कॉरपोरेटर रियाजुल हसन अफंदी साहब और पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर महमूद कादरी साहब के साथ में ये पूरे जगहों का दौरा किया जा रहा है। और इस तमाम दौरे से इंशाअल्लाह वक्त से पहले ये तमाम कामों को मुकम्मिल कर लिया जाएगा। इससे हटके जो जगहों पर मुहर्रम के मौके पर जहाँ पे मजालिस का एहतमाम होता है और जुलूस निकलते हैं, बरामद होते हैं, अलम मुबारक उठते हैं, उन तमाम ऐसे जगहों पर जो मुहर्रम के 10 मुहर्रम के जुलूस से हटकर जो रूट है, उन तमाम जगहों का भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द रोड्स का और सैनिटेशन का, स्ट्रीट लाइट्स का, तमाम चीज़ों का ये काम मुकम्मिल कर लिया जा रहा है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलसल हर साल यहाँ पर बेहतर से बेहतर इंतजाम करने की कोशिश करती है, जिसमें बल्दिया GHMC, पुलिस डिपार्टमेंट, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ये तमाम का ताउन होता है। और इस साल भी करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बल्दिया के काम हो रहे हैं। जो मेन बड़े आशुर खाने हैं उसके अप्रोच रोड्स है और पानी की फराहमी है, पीने के पानी की वाटर वर्क्स के थ्रू स्ट्रीट लाइटिंग का इंतज़ाम है, टेम्पररी लाइट्स है, परमानेंट फिटिंग्स है। तमाम बड़े बड़े आशुर खानों के पास तफसील से ये काम हो रहा है। और पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी बंदोबस्त और CCTV कैमरास, आपके मेटल डिटेक्टर्स वगैरह तमाम जगहों पर नस्ब किए गए हैं। पूरा जायज़ा लिया जा रहा है इंतज़ामात का। इंशाअल्लाह वक्त से पहले ये पूरे काम हो जाएंगे। और मज़ीद कुछ भी हो तो आपके चैनल्स के ज़रिए कहना चाहूँगा कि हमारे मकामी मजलिस के वर्कर्स, कॉरपोरेटर्स और हमसे वक्त पैदा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह जहाँ पर भी कोई मसला रहेगा हम फौरी तौर पर उसको
हल्का असम्बली मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन्स में मेडिकल एंड हेल्थ कैंप्स का इनेकाद अमल में लाते हुए मकामी अवाम को सहूलत पहुँचाई जा रही है ताकि वबाई अमराज का तदारुक किया जा सके। इस सिलसिले के तहत अफजल नगर में वाक़ई सालार मिल्लत कम्युनिटी हॉल में मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया और मलेरिया के बशमूल दीगर अमराज के सिलसिले में मुआयने भी किए गए। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद शफीउद्दीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने इस हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। कैंप से रुजू होने वालों को दवाएं भी तकसीम की गईं। मोतमद अमूमी रुकन असम्बली कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा कादरी ने मुगलपुरा बल्द डिवीजन के इलाके हारी बौली ग्रीजन बस्ती का दौरा करते हुए बलदी मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर सैयद अहमद पाशा कादरी के हमरा नुमाइंदा कॉरपोरेटर राहील और दीगर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मजलिस रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने साथ में मौजूद बलदी जिम्मेदारान को मुख्तलिफ कामों की जानिब तवज्जो मबजूल करवाई। JHMC अहदेदारों ने तयक़ुन दिया कि जल्द तमाम कामों की तकमील कर ली जाएगी। चार मीनार असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न मुगलपुरा इलाके में आज हरी बोली हरिजन बस्ती में दौरा किया गया। यहाँ के कुछ लोगों के मसाइल थे, मुसलसिल उनकी इत्तला आ रही थी। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस की पार्लियामेंट की हिदायत पर एरिया नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहील साहब के साथ और बल्दी बरक़ी आबरसानी के अहदेदारों के साथ यहाँ दौरा किया गया। ये बस्ती में फ्लोरिंग की पूरे फ्लोरिंग एक कदीम है, उखड़ गई और फ्लोरिंग की नई फ्लोरिंग की ज़रूरत है और यहाँ पानी की टांकी की ज़रूरत है और लैट्रिन बिल्कुल खस्ता हालत में है, उसको पूरा डिमालिश करके नया बनाना है। तमाम ऑफिसरों को हिदायत दी गई वो एस्टीमेट तैयार करें और पहले चेक करें कि पहले के क्या मंजूरा काम है, उसको देख के बाकी काम हम कराएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस बस्ती के पूरे कामों को MLA बजट से मंजूरी हासिल लेकर यहाँ पर कराया जाएगा। लाइट का भी कुछ जुज़वी तौर पे कंप्लेंट है, उसको भी इलेक्ट्रिक के लोगों को बोल के लाइट चालू कर लेंगे, स्ट्रीट लाइट। और यहाँ पे दीगर मसाइल है उसको भी आहिस्ता आहिस्ता हल करेंगे। बहरहाल मेन प्रॉब्लम यहाँ पे फ्लोरिंग का है और लैट्रिन की इमारत इंतहाई मखदूश है, उसको तोड़ के नए लैट्रिन बनाना बेहद ज़रूरी है। और यहाँ पर पानी का मसला है, जो एक अंदर ज़मीन में कनेक्शन है उसमें से गड़ा करके पानी ले रहे। एक वाटर स्टैंड पोस्ट लगाने के लिए भी आबरसानी के अहदेदारों को बताया गया, वो भी लगाने का उन्होंने वादा किया। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बल्दी बरक़ी आबरसानी के मसाइल के लिए रोज़ाना जहाँ कहीं भी आवाम को कोई शिकायत दरपेश होती है वहाँ पर पहुँच कर उनकी शिकायत को दूर करने की पूरी कोशिश की जाती है। शुक्रिया। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने ओल्ड मलकपेट डिवीजन के इलाके अफजल नगर में वाक़े सालार मिल्लत पार्क का तफसीली तौर पर मुआयना किया। मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला के हमरा JHMC के अहदेदार और नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद शफीउद्दीन भी मौजूद थे। मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने JHMC अहदेदारों को पार्क के मुख्तलिफ कामों के बारे में तवज्जो मबजूल करवाई और बताया कि पार्क में तमाम सहूलतों को यकीनी बनाया जाए ताकि मकामी आवाम को सहूलतें मैसर आ सकें। JHMC अहदेदारों ने तयक़ुन दिया कि जल्द अज जल्द तमाम बलदी उमूर की तकमील की जाएगी। हालिया अरसे में हुई बारिश की वजह से वबाई अमराज फूटने का खदशा पाया जाता है, जिसके तहत मुख्तलिफ असम्बली हल्क़ात के डिवीजन्स में मेडिकल और हेल्थ कैंप्स का अहतमाम किया जा रहा है। इसी तर्ज पर अमान नगर में वाक़ एक फंक्शन हॉल में आरोग्य श्री महकमे की जानिब से एक मेडिकल कैंप का अहतमाम किया गया। इस कैंप का इफ्तिताह मजलिस रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खां के हाथों अंजाम पाया। इस मौके पर मजलिस डिवीजन कॉर्पोरेट नसरीन सुल्ताना के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कैंप से रुजू होने वालों का मुआयना किया गया और मुख्तलिफ दवाएं भी इनमें तकसीम की गईं। बल्दी हल्के चिंचलम
में तालाब कट्टे के अंदर शाहजहां फंक्शन हॉल में आरोग्य श्री मेडिकल कैंप रखा गया और इस मेडिकल कैंप के अंदर सेंट तेरेसा हॉस्पिटल, गायनेकोलॉजी जनरल महावीर हॉस्पिटल, कार्डियोलॉजी जनरल हॉस्पिटल, आर्थोपेडिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ENT हॉस्पिटल, ये तमाम हॉस्पिटल्स ने के कोऑर्डिनेशन से यहाँ पर कैंप मुनक़िद किया गया। चूँकि ये काफ़ी पसमानदा इलाका है, यहाँ के लोग काफ़ी गरीब लोग हैं जिनके लिए दूसरे हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवाना काफ़ी मुश्किल है। इसी वजह से हमने ये कैंप के लिए यहाँ पर चूज़ करके यहाँ पर कैंप मुनक़िद किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग इस इलाके के इस कैंप से इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। मेरी आवाम से ये गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज आपके दरमियान में रहकर काम करते आ रही है और इस कैंप के मुनक़िद करने में हमारे यहाँ की जो कारपोरेटर हैं नसरीन सुल्ताना का काफ़ी बड़ा हिस्सा है और हमारे इब्तदाई के जो सदुर मोतमदीन हैं सारे के सारे इस कैंप में कोऑपरेट कर रहे हैं और सारे इस इलाके के लोग आकर यहाँ पर अपने जो भी बीमारियां हैं उसके ताल्लुक़ से कहकर और ये लोग मेडिसिन भी अल्हम्दुलिल्लाह सप्लाई कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। इसी तरीके से और भी इलाक़ों के अंदर कैंप मुनक़िद किए जाएंगे। मेरी आवाम से गुजारिश है कि इन कैंप से इस्तेफ़ादा हासिल करके आप तमाम अपने सहूलतें हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया। कालापत्थर इलाके में एक 2 साला लड़का पेट्रोल ब्लास्ट से झुलस गया, जिसके बाद मुतासरा लड़के के वालिदैन ने मुतालिका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। तफसीलात के मुताबिक 2 साला शेर अली वल्द रहीम अली अपने मकान के बाहर खेल रहे थे कि पास ही में एक नौजवान अपनी बाइक से दूसरी गाड़ी में पेट्रोल मुंतकिल कर रहा था। ताहम अचानक पेट्रोल धमाका हुआ और नौजवान ने बॉटल फेंका जो बच्चे पर जा गिरा, जिसकी वजह से बच्चा झुलस गया। उसे फौरी तौर पर जख्मी हालत में दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया। मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहकीक़ात है। एक 40 साला शख्स की नाश संतोष नगर में वाक़े बार की पार्किंग में पाई गई। तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़ी की शिनाख्त 40 साला सत्तैया साकिन संतोष नगर मुतवत्तिन ज़िले मेदक की हैसियत से की गई है, जो पेशे से हजाम बताया गया है। मकामी अवाम की जानिब से इत्तला देने पर मुतालिका पुलिस ने नाश को बग़ौर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया गया। पुलिस को नाश के विरसा की तलाश है। बच्चा मजदूरी के तदारुक के लिए चाइल्ड वेलफेयर महकमे की जानिब से कई एक इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत कई मकामात पर धावे भी किए गए। मौज़म जाही मार्केट पर वाक़ एक मारूफ बेकरी के गोदाम में चाइल्ड लेबर के तदारुक के लिए काम करने वाले ओहदेदारों ने बावसूख इत्तला पर अचानक धावा किया और तकरीबन 100 बच्चों को बच्चा मजदूरी से आज़ाद करवाया गया। चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर ने बताया कि बावसूख इत्तला के बाद कार्रवाई की गई और मजदूरी करने वाले बच्चों को आज़ाद करवाया गया है। मज़कूरा बच्चे बेकरी के गोदाम में काम कर रहे थे, जो छोटे कमरों पर मुश्तमिल था। कराची बेकरी అంటే చాలా పెద్ద ఎంతో ఫేమస్ అయిన బేకరీ, అది కూడా మోజంజాయి మార్కెట్ కూడలి ఇటు పాత నగరానికి కొత్త నగరానికి ఒక వారధిగా ఉండే సెంటర్ ప్లేస్. ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున పిల్లలను తీసుకొచ్చి వాళ్ళతోటి బొమ్మలు అమ్మించి రోడ్ల పైన బిచ్చం ఎత్తించి ఇట్లా చేసే మాఫియా గ్యాంగ్ ఉంది. ఈ మాఫియా గ్యాంగ్ ఉందని చెప్పేసి అధికారులకు తెలియకపోవడం అనేది ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది. అంటే ఎక్కడనో ఊరవతలను ఎక్కడనో ఉండడం కాకుండా కేవలం నగరం నడిబొడ్డునుండి బాలల హక్కుల సంఘానికి మాకు వచ్చిన సమాచారం మేరకు చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనియన్ మీడియా ఫ్రెండ్స్ను వీళ్ళందరినీ తీసుకొని కూడా ఉదయమే రైడ్ చేస్తే వీళ్ళందరూ కూడా దాదాపు 100 పైగా వివిధ గదులలో ఉన్నారు. ఒక్కో గదిలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలా ఇరుకైన గదులలో అసలు వీళ్ళు పాపం మనుషులేనా అనేటట్టు దుర్గంధం దుర్భరం ఉన్నది. తర్వాత పెద్ద పెద్ద ఈ పిల్లల బొమ్మల కుప్పలు, ఆ కుప్పల మధ్యనే పండుకొని ఉన్నారు. వీళ్ళు ఉదయం 9:30కు మొదలు పెడితే రాత్రి 11:30 దాకా అమ్ముతారని చెప్పేసి పక్కా సమాచారం ఉంది పిల్లలు ఇంటర్వ్యూ చేస్తే కూడా.
నా పక్కనే ఉన్నాడు. ఈయననే అనేక సార్లు ఈ పిల్లల్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి పట్టుబడి ఇక్కడ కోర్టుల చుట్టూ కూడా ఈయన తిరుగుతున్నాడు. బీహార్ నుంచి వచ్చి బీహార్, మధ్యప్రదేశ్, తర్వాత కర్ణాటక, యూపీ ఇట్లాంటి రకరకాల రాష్ట్రాల నుంచి एसआर नगर पुलिस से वाबस्ता डिटेक्टिव टीम ने बैटरीज का सरखा करने वाली एक 2 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से तकरीबन 12 सरखाशुदा बैटरीज बरामद कर ली। एसीपी पंजागुट्टा डिवीजन वेंकटेश पल्लू ने बताया कि मधुरा नगर वाक़े एसआर नगर में नस्ब किए गए कम्युनिटी सीसीटीवी प्रोजेक्ट में सरखे की वारदात कैद हो गई थी, जिसके बाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। एसआर नगर पुलिस ने मोटर कारों से बैटरीज का सरखा करने वाली 2 रुकनी टोली को हिरासत में लिया और सरखाशुदा बैटरीज को बरामद कर लिया गया। एसीपी पंजागुट्टा डिवीजन ने आवाम से अपील की है कि ऐसे किसी भी वाक़े की फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई जाए। आइए देखते हैं वफे के बाद की खबरें। दोनों रियासतों के मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन ने 24वीं ऑल इंडिया स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के अमल की दुनिया भर में सिताइश की जाती है। उन्होंने बताया कि जमहूरी निज़ाम में वोट को बड़ी अहमियत हासिल है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा के अलावा दीगर रियासतों के इलेक्शन कमिश्नर्स भी मौजूद थे। दोनों रियासतों के मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन ने 24वें ऑल इंडिया स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि हिंदुस्तान के आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के अमल की दुनिया भर में सताइश की जाती है। उन्होंने बताया कि जमहूरी निज़ाम में वोट को बड़ी अहमियत हासिल है और रायदही के पुरअमन इनेकाद और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के अमल में इलेक्शन कमीशन की खिदमात भी काबिल सताइश है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा और दीगर ने भी मुखातिब किया। Put these procedures in place. Ladies and gentlemen, as you are aware, a good electoral practice forms the bedrock of democracy, and for healthy democracy to exist, I think we need a strong, fair, transparent electoral process, and that is where your role becomes very important as upholders of democracy, because elections, as you all know, is a reflection of the aspirations of the people. सीनियर कांग्रेस कायद वी हनुमंत राव ने कहा है कि वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव नए अजला के क़याम का अमल महज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रियासत की आवाम को वो कई वादे कर चुके हैं और अपने वादों को पूरा करने में वो ताहल नाकाम हैं। उन्होंने बताया कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी, डबल बेडरूम की फराहमी और किसानों के मसाइल की यकसुई के जो वादे किए गए थे वो ताहाल नाकाम हैं। यही वजह है कि वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने नए अजला का क़याम का अमल शुरू किया है ताकि आवाम की तवज्जो हटाई जा सके। सीनियर कांग्रेसी कायद वी हनुमंत राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव नए अजला के क़याम का अमल महज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रियासत की आवाम से उन्होंने कई एक वादे किए थे और उन वादों से मुताल्लिक़ आवाम हुकूमत से सवाल करेगी। कांग्रेसी कायद ने बताया कि मुसलमानों और कबायली अक़वाम को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का वादा, डबल बेडरूम फ्लैट्स की फराहमी, किसानों के मसाइल की यकसुई के अलावा दिगर वादों को रूबे अमल लाने में टीआरएस हुकूमत नाकाम है और इसीलिए आवाम का जहन मुंतशिर करने के लिए वज़ीर-ए-आला नए अजला का क़याम अमल में ला रही हैं। लेकिन जल्दबाजी में लिए जाने वाले ये फैसले मुस्तक़बिल में KCR के लिए परेशानी का बायस होंगे। वो 12% ये जैसा जिले 12% भी पूछना पड़ता, 12% कहां पूछते बोल के ये रोज एक नया बोलता। भाई परसों तक एक बोला,
अभी इलेक्शन से पहले वो क्या बोला, 2 बेडरूम बोला, 12% करा क्या? अब उसके वास्ते तुम वो 12%, 2 बेडरूम, फीस रिएम्बर्समेंट, किसानों का कर्जा, ये सब पूछते बोल के एक नए डिस्ट्रिक्ट का कर दिया। अब जहां का वहां का लड़ाई शुरू हो गया। ఎవరంతా కాడు నా జిల్లా కావాలి, నా రెవెన్యూ కావాలి అంటే ఇదంతా ప్రజలను रियासती वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी से मुलाकात की और उन्हें तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए किए जा रहे मुख्तलिफ इक़दामात से वाकिफ करवाया और मरकजी हुकूमत से फंड जारी करने के लिए भी नुमाइंदगी की। मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने तेलंगाना में अक़लियती रेजिडेंशियल स्कूल्स के क़याम की सिताइश करते हुए कहा कि मज़कूरा इक़दामात को मुल्क की दीगर रियासतों में भी वुसअत दी जाएगी। वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी से मुलाकात की और उन्हें तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए किए गए इक़दामात बिलखुसूस रियासत में अक़लियती रेजिडेंशियल स्कूल के क़याम से वाकिफ करवाया। रियासती वज़ीर ने मरकजी हुकूमत से फंड्स जारी करने के सिलसिले में भी नुमाइंदगी की। इस मौके पर मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अक़लियतों की तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दामात की सताइश की और बताया कि अक़लियती रेजिडेंशियल स्कूल जिस तरह तेलंगाना में कायम किए गए हैं ये एक काबिल सताइश इक़दाम है और इसको मॉडल बनाते हुए मुल्क के दीगर रियासतों में भी इस तरह के इक़दामात किए जाएंगे। మేము అడిగిన వారిని కనీసం ఒక 500 కోట్ల రూపాయలు బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ కోసం ఇవ్వండి, ప్రతి సంవత్సరం ఈ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ల మీద రికరింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ కింద 1180 కోట్ల రూపాయలు మేము ఖర్చు పెడతా ఉన్నాం, కొంత మద్దతు ఇవ్వమని చెప్పి వారికి కోరడం జరిగింది। వారు పాజిటివ్గా స్పందించారు। ఇప్పటికే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటిసారిగా షాదీ ముబారక్ పేరిట ప్రతి గరీబ్ కుటుంబానికి 51,000 రూపాయలు మేము పెళ్లి కట్నం ఇస్తా ఉన్నాం। गुरुकुल की तरह का जो एक स्कूल पूरे तेलंगाना राज्य में कायम किया है, जिसमें कई स्कूल शुरू हो गए हैं, कई स्कूलों का निर्माण हो रहा है, उसमें केंद्र सरकार उसमें क्या मदद कर सकती है उस बारे में हम लोगों ने चर्चा की और अभी हमने लगभग जो है 140 करोड़ राज्य को दिया है और उसके अतिरिक्त भी हम, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम है, इसको हम सराहना करते हैं। साबिक़ वज़ीर वेंकट स्वामी की 87वीं यौम पैदाइश के मौके पर मुख्तलिफ क़ायदीन ने उन्हें खिराज पेश किया। नायब वज़ीर के श्रीहरी, रियासी वज़ीर आपाशी हरीश राव के अलावा रुकन पार्लिमान के केशव राव और दीगर ने सीनियर क़ायद और साबिक़ वज़ीर वेंकट स्वामी के मुजस्समे पर फूल माला पेश की और उनकी खिदमात को ज़बरदस्त खिराज पेश किया। नायब वज़ीर के श्रीहरी, वज़ीर आपाशी टी हरीश राव, टीआरएस रुकन राज्यसभा केशव राव और दीगर क़ायदीन ने सीनियर क़ायद व साबिक़ वज़ीर वेंकट स्वामी की 87वीं यौम पैदाइश के मौके पर उनके मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाते हुए उन्हें खिराजी अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आपाशी हरीश राव और दीगर ने वेंकट स्वामी की खिदमत को खिराज पेश करते हुए बताया कि वेंकट स्वामी ने 1969 में रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए जो तहरीक चलाई गई थी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए जिद्दोजहद की थी और अपनी आखिरी सांस तक इस जिद्दोजहद में शामिल रहे। इस मौके पर साबिक़ रुकन पार्लियामेंट विवेक और दीगर भी मौजूद थे। రాష్ట్రానికే ఒక కాకాగా యావత్ తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా ఒక గొప్ప నాయకుడిగా మనందరికీ సుపరిచితుడు పెద్దలు వెంకటస్వామి గారు। వారితో నాకు కూడా బాగా ఉద్యమ సమయంలో బాగా సన్నిహిత సంబంధం ఉండేది। పార్టీలు వేరున్నా తెలంగాణ విషయంలో మాత్రం బలంగా కోరుకునేటువంటి వ్యక్తి। ఎందుకంటే ఆనాడు 69 ఉద్యమంలో దెబ్బలు తిని, బుల్లెట్లు తగిలి, లాఠీ దెబ్బలు తిని జైలుకు వెళ్లినటువంటి పోరాట నాయకుడు। నేను ఎక్కడైతే ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నానో సిద్దిపేటలో, అక్కడి నుంచి ఎంపీగా తెలంగాణ ఉద్యమంలో గెలిచినటువంటి నాయకుడు కాకా గారు। సో ఆ కాకాకు మాకు సిద్దిపేటతో కూడా బాగా సన్నిహిత సంబంధం ఉండేది, ఉద్యమంతో బాగా సన్నిహిత సంబంధం ఉండేది। అనేక సార్లు కేసీఆర్ గారితో పాటు మేము కలిసినప్పుడు చాలా విషయాలు చెప్పేవారు। 2001లో తెలంగాణ ఉద్యమం ప్రారంభమైన తర్వాత జల సాధన పోరాట సమితి పేరిట ఓ పెద్ద మీటింగ్
పరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో సికింద్రాబాద్ లో ఒక सदरनशीन हाई पावर कमेटी के केशवराव की ख़यामगाह पर एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इजलास में नए अजला के क़याम और मंडलों के क़याम से मुताल्लिक़ जायज़ा लिया गया। केशवराव से बीजेपी के एक वफद ने मुलाकात करते हुए विकाराबाद का नाम तब्दील करने के सिलसिले में भी नुमाइंदगी की। सदरनशीन हाई पावर कमेटी केशवराव की क़यामगाह पर एक इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें नए अजला के क़याम और मंडलों के क़याम का जायजा लिया गया। खासकर सिरसिल्ला, गदवेल, आसिफाबाद और जनगांव को जिला करार देने के मुतालिबे के अलावा कलवाकुर्ती को रेवेन्यू डिवीजन करार देने के मुतालिबे का जायजा लिया गया। रियासती बीजेपी के एक वक्त ने केशवराव से मुलाकात करते हुए विकाराबाद के नाम को तब्दीली के सिलसिले में नुमाइंदगी की और कई अजला के मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले कायदीन ने कई हल्क़ेजात को मंडल करार देने के लिए भी नुमाइंदगी की। रियासती दाखिला नायनी नरसिम रेड्डी ने लिंगमपल्ली में फूलों के त्यौहार बतकम्मा में शिरकत की। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में हर त्यौहार निहायत ही जोश और खरोश के साथ मनाया जाता है और बतकम्मा त्यौहार तो ख़ास कर तेलंगाना तहजीब को उजागर करने वाला त्यौहार है, जो मुख्तलिफ फूलों और मुख्तलिफ रंगों को ज़ाहिर करता है। उन्होंने रियासत की तमाम ख़वातीन को बतकम्मा त्यौहार के मौके पर मुबारकबाद भी पेश की। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की जानिब से हैंडीक्राफ्ट्स की अहमियत और उसके फ़रोग़ के लिए एक सेमिनार बउनवान स्ट्रैटेजिक एक्सपोर्ट मैनेजमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स का इनेकाद अमल में लाया गया। डॉक्टर पीजे सुधाकर एडिशनल डायरेक्टर पीआईबी ने इस सेमिनार में मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत की और खुसूसी खिताब किया। इस सेमिनार के जरिए हैंडीक्राफ्ट्स के फ़रोग़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर भी तबादिल ख्याल किया गया। Because we have different departments, it is very interesting कि EPCH हम लोग को इनवाइट करते हैं यहाँ पर और हम लोग आकर डिज़ाइन का वर्कशॉप करते हैं। एंड ये क्राफ्ट्समैन के साथ काम करने हम लोग के लिए भी प्रेस्टिजियस है, बिकॉज दे बहुत स्किल है इंडिया में और इसको प्रमोट करने के लिए डिज़ाइन इनपुट बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके लिए क्राफ्टमैन को थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एज वेल एज क्वालिटी एंड डेफिनेटली फोरकास्ट देखना चाहिए, बिकॉज अब 2016 है तो ऑल ओवर वर्ल्ड पीपल विल स्टार्ट वर्किंग फॉर 2017 एंड 18 और इंटीरियर बिजनेस इतना ज़्यादा लाइफस्टाइल के साथ जा रहा कि हर लोग चाहते कि उनके पास नई चीज़ हो और वर्ल्ड हैज़ बिकम सच अ स्मॉल प्लेस टू लिव इन। एंड व्हाट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इज़ इंडियन हैंडीक्राफ्ट बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलता है और हमको प्रमोट इसको करना चाहिए और जिसका उसको इंडिजिनियस फॉर्म में जो ओरिजिनल फॉर्म में है वो मटेरियल, वो कलर्स, वो आइडियाज़ यूज़ कर बहुत नए किस्म के डिज़ाइन बने, कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन बने जो मल्टी फंक्शनल हो, एक काम के लिए नहीं बट इट शुड बी यूजफुल फॉर टू जॉब, टू वर्क, नॉट जस्ट फॉर डेकोरेशन बट इट कैन बी अ लैम्प वेयर यू आर प्रमोटिंग, जहाँ पर आप हैंडीक्राफ्ट प्रमोट करें। आज का सेमिनार किस तरह से मददगार साबित होगा? जी, आज के सेमिनार में मैं डिज़ाइन पर बताऊंगी। आई विल बी शोइंग देम
presentations, how people can actually follow a design process और design ideas, design sketches कैसे बनाना, और उसके लिए अब उनको मूड बोर्ड तैयार करना पड़ेगा। मूड बोर्ड के बाद डिज़ाइन डेवलपमेंट करेंगे उन लोग, डिज़ाइन डेवलपमेंट फॉलोड बाय फिर उसमें से एक कलेक्शन बनाएंगे उन लोग, कलेक्शन ऑफ वट एवर क्राफ्ट उन्होंने जो डिज़ाइन करते हैं, वेदर इट इज वुड वर्क और लैकर वर्क और इट इज पर्ल्स और इट इज ब्लॉक प्रिंटिंग, ये सब कंबाइन हर एक मैं जो प्रेजेंटेशन दे रही हूँ वो हर क्राफ्ट्समैन के लिए यूजफुल रहेगा। तो आई होप दिस गोज वेल एंड आई होप द इनपुट आई गिव ये क्राफ्ट्समैन के लिए फायदेमंद हो। रूबी चैनल से बात करने आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती हज कमेटी के तवस्सुत से हज 2016 की सादत हासिल करने वाले हुज्जाज इकराम की वापसी का आगाज। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने हाजियों का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर माह मोहर्रम के इंतजामात के ज़िमन में खातिर ख्वाह बजट की इजराई। मजलिसी रुकन कौंसिल ने इंतजामात का लिया जायजा। मौजम जही मार्केट पर वाक़े मारूफ बेकरी के गोदाम पर चाइल्ड वेलफेयर के अहदेदारों का धावा। तकरीबन 100 बच्चों को बच्चा मजदूरी से आजाद करवाया गया। मोटर कारों की बैटरीज का सरखा करने वाली 2 रुकनी टोली गिरफ्तार। एसआर नगर पुलिस ने की कार्रवाई। हिंदुस्तान का जमहूरी निजाम दुनिया के दीगर ममालिक के लिए एक मिसाल। गवर्नर येसल नरसिम्हन ने ऑल इंडिया स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। ऐसे के साथ रूबरू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। सारी टीम को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।